देते थे कि ये स्वतंत्रता का वृक्ष है, यानी इस एरिया को हमने आजाद करा लिया। एक्चुअल में उस पर ये कब्जा करते थे और उसको अपने अंडर ले लेते थे। तो हमारे यहाँ कहाँ लगाया स्वतंत्रता का वृक्ष? इसने खुद लगाया। किसने? टीपू सुल्तान ने अपनी प्रॉपर्टी में, कि मेरा सीधा संबंध किसके साथ है? फ्रांस। ये किसको एक तरह से चिढ़ाने के लिए कर रहा है? ब्रिटेन, कि तुम लोग सीधे रहना, मेरा संबंध फ्रांस के साथ भी है। आगे पढ़ो। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने हेतु, अंडरलाइन करो कहां कहां मैसेंजर भेजे? अरब देशों में, कुस्तुनतुनिया में, वर्साई बेटा फ्रांस का एक शहर है, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे, यानी सबके साथ रिश्ते। क्या आज आपकी सरकारें ऐसा करती हैं या नहीं करती? एक चीज होती है बेटा विदेश नीति, इसमें क्या करते हैं हम? पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज, ताकतवर देशों और जो हमारे लेवल के हैं, इन सबके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। जैसे पूरी धरती का कोई भी देश चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका से और रशिया से अच्छे रहें। क्यों? दोनों महाशक्तियां हैं, बहुत ताकतवर देश हैं। इनमें से मान लो एक के साथ किसी वाई नाम की कंट्री का अमेरिका के साथ पंगेबाजी हो जाती है, तो अमेरिका, चाहे हम कितनी एडवांसमेंट की बातें कर लें बेटा, ये फैक्ट है, अमेरिका किसी भी देश को कुचल के खत्म कर सकता है। इसमें ये यूएनओ नाम की जो चीज है ना, ये एक्चुअल में पावरफुल नहीं है। इसका सारा खर्चा भी तो अमेरिका ही देता है। अमेरिका की जमीन पे बना हुआ है यूएनओ। यूएनओ किसी दुनिया में किस देश की जमीन पर है? अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क में एक आइलैंड पड़ता है मैनहट्टन। उस आइलैंड पे एक आदमी ने, जो अमेरिका का था, मुफ्त में 17 एकड़ जमीन दे दी कि भाई मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत जमीन है, मैंने दान किया। पहले लोग दान करते थे। उस जमीन पर बिल्डिंग बनाई। वहां का सारा जितना खर्चा है यूएनओ का, उसका 22% अकेला कौन पे करता है? अमेरिका। जमीन इसकी, लगभग आदमी इसके, क्योंकि वहां लोकल नौकरी करने इंडिया से थोड़ी ना कोई जाएगा। उस यूएनओ की बिल्डिंग में 1000 तरह के लोग काम करते हैं, तो सोचो बिल्डिंग इसकी जमीन पर है, लोग काम करने वाले इसके ज्यादा हैं, खर्चा भी ये देता है, तो चलेगी भी किसकी? इसी की ना। हमारी या किसी देश की कैसे चलेगी बेटा? सारा खेल होता है पैसा, कितना आपने खर्च किया। तो 5 ताकतवर देश ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ABCRF। हम भी खर्च करते हैं, लेकिन 0.0 कुछ, तो उसमें तुम्हारी फिर वैल्यू तुम सोचो कि अमेरिका के बराबर होगी, नहीं होगी। इसलिए आप देखना विदेश नीति में अमेरिका से पंगे कोई लेना नहीं चाहता। जो अमेरिका से पंगे लेता है, अमेरिका उसको कुचल देता है। और कोई कुछ कहे इसलिए नहीं पाता क्योंकि सबसे बड़ी संस्था के ऊपर भी किसका दबदबा है? अमेरिका। बाकी तो संस्था इससे बड़ी कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूएनओ, जिसकी सब मानते हैं, सब दिखावटी कहते हैं, लेकिन हम सब अब पढ़े लिखे लोग हैं। तुम क्लास 12 की जब किताब पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस की जब पढ़ के आए हो, उसमें ये मेंशन किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से कि यूएनओ कहने को दुनिया के ऊपर नीतियां बनाता है, लेकिन ये फैक्ट है। उसमें टेबल दे रखा है कि कौन सा देश कितने रुपए देता है, कितनी परसेंटेज। उसमें दिखाया गया है कि अमेरिका की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इसकी बिल्डिंग, इसका दफ्तर का हेडक्वार्टर भी अमेरिका में, तो ऑब्वियस सी बात है कि चलेगी भी किसकी? अमेरिका। विदेश संबंध बेटा कैसे रखने, कैसे नहीं, बड़ा मैटर करता है। जिसके साथ आपके विदेश संबंध अच्छे हैं वो आपकी मदद कर देगा, व्यापार में हेल्प करेगा। तो ये लड़का, जैसी बातें मैं आज कर रही हूँ, हम तो 2024 में हैं, ये लड़का 1790 के आसपास ये बातें सोचता था। कौन? टीपू सुल्तान, कि मैं कैसे विदेश संबंध अच्छे रखूं। इस चक्कर में ये अपने एरिया से मैसेंजर भेजता था, जैसे हिंदी में कहते हैं दूत। वो जाके वहां मैसेज देते थे कि सर हम लोग आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापार में आपकी मदद लेना चाहते हैं और आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए बुद्धि चाहिए ना, इसलिए पता है इसने जहाज डेवलप किए थे पानी में चलने वाले। तो ये लड़का अपने एरिया को बहुत आगे ले जाता, लेकिन इसका मर्डर कर दिया 1799 में। पढ़ के देखो आगे, तो इसमें कितने